हमारे बीच में आया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम लोग सब हाथ उड़ाकर आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत, सभी लोग अपना हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को हालेलुया आप स्वागत करेंगे आगे का। हालेलुया 45 मिनट आप हमारे बीच प्रभु का वाणी को बोलने के लिए समय, हम आपको समय देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू पास्टर, बहुत धन्यवाद। आपके साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारा परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर शिबू और परिवार बच्चों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 4 साल के पहले रिनकोट में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, आपके साथ रहने के लिए, आपके कई फील्ड में मीटिंग में आने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया। बीच बीच में याद करते हैं और जो कि आदर सम्मान आप लोग हमारे लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अवसर आज दिया है आपके बीच में आने के लिए, और इस मीटिंग में आया हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह वंदन और नमस्कार पेश करता हूँ। और इस 3-4 महीनों से हम सब लोग लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण भवन में आ नहीं सकता है, लेकिन प्रभु का काम, प्रभु का जो मिशन वो कभी भी इस 4 महीने होगा, कितना ही दिन होगा, प्रभु अपना काम कर रहा है। आमीन। एक उदाहरण बताकर मैं भजन में जाना चाहता हूँ। 1 महीने के पहले मैं भी लॉकडाउन के समय केरला में थे 3 महीने तक। 1 महीने के पहले जब मैं केरला में था, एक फोन कॉल मेरे पास आया था लखनऊ से, गोमतीनगर जहाँ हम रहते हैं, इधर से 1-2 किलोमीटर के अंदर से एक भैया मेरे पास फोन किया। उन्होंने चर्च का बारे में, यीशु मसीह के बारे में कई बातें हमसे पूछा। कोई भी कॉल आने का समय बहुत, हम लोग तो इस समय तो बहुत सोच समझ कर बात करना है। मेरा जीवन में भी कुछ डर था, इसलिए सोच समझ कर बात किया। यीशु मसीह के बारे में उनका थोड़ा बहुत अनुभव भी बताया। 2 दिन 3 दिन के पहले मैं उनका कमरे में गए थे। उन्होंने बता रहे थे 2 महीने के पहले वो सुसाइड करने के लिए प्लान किया। उनका पारिवारिक जीवन में बहुत समस्या आया। इसके कारण मुनीश कुमार उनका नाम है, प्रतापगढ़ का रहने वाला है, अभी 5-6 साल से इधर लखनऊ में है। 2 महीने के पहले वो आत्महत्या करने के लिए प्लान किया और कोई आशा नहीं था। वो मतलब पूरा हिंदू रीति रिवाज से जी रहे थे। उस समय उनका बुआ का लड़का सुल्तानपुर में है, वो मसीह में चर्च में जा रहे थे। उनका फोन आया था, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया। उसके पास कोई बाइबल नहीं, कुछ भी नहीं, पास्टर नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उनके पास जो मोबाइल के द्वारा उन्होंने बाइबल पढ़ने लगा और यूट्यूब में यीशु मसीह का जो प्रचारक है, कई पास्टर लोगों का प्रीचिंग सुना। अभी मैंने बात करने के 2 महीने के अंदर जो एक विश्वासी हमारे चर्च में आते हैं, 2 साल में इतना जानकारी प्रभु उनको दिया है। बाइबल का सारे किताबों के नाम मालूम है, यीशु मसीह के चेले लोगों के बारे में, यीशु मसीह मतलब पूरा उनका इतना ही प्रभु ने सिखाया बपतिस्मा करने के लिए। उन्होंने हमको ये इसलिए उन्होंने फोन किया, हमको बपतिस्मा दिलाने के लिए फोन किया था। मैंने उनके बात करने के समय, अब 2 साल मेरे पास भी विश्वासी इधर का विश्वासी है, हाँ, लेकिन 2 साल जो विश्वासी मेरे पास आ रहा है उनको भी इतना मालूम नहीं है। लेकिन देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, कोई पास्टर नहीं है बपतिस्मा क्लास करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का काम परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन में और दुनिया में जो भी हो रहा है प्रभु जानता है, प्रभु को मालूम है, प्रभु के समय में प्रभु करेंगे। हम 4 महीने से सब लोग, दुनिया के पास्टर, चर्च, जितना भी मसीह लोग है, नामदारी होगा चाहे जो भी होगा, सब लोग प्रार्थना कर रहा है। लेकिन इस महामारी का शक्ति
कोई कम नहीं है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रभु का योजना होगा। प्रभु का समय में प्रभु अपना वो करेंगे। अब समय में आगे का समय है प्रभु का वचन की ओर जाने के लिए। मैं अपना समय प्रभु के लिए वचन में जाने के लिए सोच रहा है। इसके आधार भजन संहिता 34 9 11 12 और 13 पढ़कर कुछ विषय प्रभु ने पिछले दिनों में हमसे बातें की, उस विषयों के बारे में बताकर प्रभु में मैं संदेश समाप्त करना चाहता हूं। और भजन संहिता 34 का 9 11 12 और 13। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी भांत की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें छल की बात ना निकले। 34 भजन संहिता 9 में हमने अभी देखा, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते आपके वचन में, वचन सुनने के लिए। प्रभु जी वचन के गहराई में प्रभु जी हम सबको अब लेके जाइए पिता परमेश्वर। वचन में जो सामर्थ्य है प्रभु जी, आशीष है पिता परमेश्वर हमारे सबके जीवन में। प्रभु जी आप दे दीजिए पिता परमेश्वर। आगे पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाए, सब लोगों के जीवन में आशा का कारण बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन। इस भजन संहिता का पश्चातल और इतिहास के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। केवल एक ही संदेश, एक वचन इसमें है। उस वचन के आधार हम आगे जाएंगे। इसका 9 आयत का पहला जो भाग है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसको भय मानो। दाऊद राजा ने परमेश्वर ने उनको फिलिस्तियों का राजा से, गत राजा से उनका जीवन बचाने के बाद, अदुल्ला गुफा में आने के बाद, दाऊद और उनका साथी लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के समय परमेश्वर का दास दाऊद ने अपने साथियों को ये आह्वान दे रहा है, ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसको भय मानो। हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का दास और दासियों, हम सब लोग परमेश्वर का पवित्र लोग हैं। शायद हम देहात में रहने वाला होगा, झोपड़िया में रहने वाला होगा, किराए पे मकान में रहने वाला होगा, अच्छा कपड़ा हमारे पास नहीं होगा, अनपढ़ होगा, हमारा खाता में 1 रुपया भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ, जैसे रोमियों का पत्री 10 अध्याय का 9 और 10 आयत के अनुसार यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मुंह से अंगीकार किया हुआ लोग, जैसे मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय का 19 और 20 और मरकुस रची सुसमाचार 16 अध्याय का
16 से लेकर अंतिम पद तक हम देखने के समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाया हुआ लोग, आप लोग, हम परमेश्वर का पवित्र लोग हैं। वचन में हम ये बता रहा है, दाऊद ने यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय माने। हम बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखने के समय कई लोगों के बारे हम देख सकता है। बहुत लोग परमेश्वर को भय माना हुआ, परमेश्वर का वचन पालन किया हुआ अनेक लोगों के बारे में हम देख सकता है। मेरे साथ आप पढ़िए भजन संहिता 22 का 23, Psalms 22 verses 23। उधर पर पढ़िए। हे यहोवा के डरवैयों, हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, ये याकूब की वंश, तुम उसकी महिमा करो, तुम उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो, तुम उसका भय मानो। यहोवा के डरवैयों, उसके स्तुति करो। याकूब की वंश से उसको स्तुति करो, तुम उसका भय मानो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वचन में कई बार अनेक रेफरेंस, और एक और रेफरेंस हम पढ़ेंगे, यशायाह 8 का 13 और 14। यशायाह 8 अध्याय का 13 और 14। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। यशायाह चैप्टर 8 verses 13 and 14। Yes। सेनाओं के यहोवा ही का पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय खाना। Yeah। और वह शरणस्थान होगा, हम्म। परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए धोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। देखिए परमेश्वर का वचन में भजन संहिता 22 का 23 में हमने देखा, यशायाह नबी का पुस्तक में 8 अध्याय का 13 और 14 में हमने देखा, परमेश्वर का लोग पवित्र लोग है और परमेश्वर भी पवित्र है। इस पवित्र परमेश्वर ने जिसको चुना है वो भी पवित्र लोग है। पवित्र लोगों से परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर को भय मानना है। आजकल हम कलीसिया में देखने के समय बाहर के बारे में हम बताने की जरूरत नहीं है। क्या परमेश्वर का लोग पवित्र है? क्या परमेश्वर का लोग परमेश्वर को भय मानता है? क्या हमेशा परमेश्वर ये चाहता है अपना लोग पवित्र होना। यहोशू का पुस्तक का पहला अध्याय का 8वां आयत में परमेश्वर ने यहोशू को चुनने के समय कुछ अधिकार परमेश्वर ने यहोशू को दे रहे। पहले अध्याय का पहले से लेकर हम पढ़ने के समय मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया नेक्स्ट लीडर के रूप में। उसके बाद कुछ जिम्मेदारी दिया है। पढ़िए मेरे साथ यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय का 8वां। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसमें दिन रात। देखिए इस्राएल लोग लाखों लोगों को लीडरशिप में बुलाया हुआ व्यक्ति यहोशू,
यहोशू के बारे में व्यवस्था विवरण में हम देख सकता है, मूसा जब प्रभु को लोगों को अगुवाई करने का समय, यहोशू उनका एक सेवक था। तंबुओं में सेवा करने का समय मूसा का असिस्टेंट किया हुआ एक व्यक्ति था यहोशू। एक दिन मूसा मर गए, उसके बाद तुरंत परमेश्वर ने देखा कोई नहीं है, नेक्स्ट लीडरशिप में कौन आना है, किसी को चुना। ऐसा नहीं, मूसा के लीडरशिप में जाने का समय मूसा के आमीन हर एक सेवकाई में उनके पीछे पीछे आकर परमेश्वर को सेवा करने का, आमीन आराधना करने के समय, परमेश्वर का जो वचन देने के समय, उपवास करने के समय, हर एक वक्त में उनके साथ था एक बालक, नून का बेटा यहोशू के बारे में उधर हम देख सकता है। मूसा के मृत्यु के बाद ठीक है, आप लीडरशिप में आ जाओ, जैसे मूसा के साथ मैंने जो भी चमत्कार किया आपके साथ भी रहेंगे। पहला आयत का 5 पद में देख सकता है, आपके सामने सब लोग छोटे हो, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तना अधिकार, तना आशीष, चमत्कार सब दिया। उसके बाद परमेश्वर ने 8वां आयत में हमने देखा, व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, कभी न उतरने पाए। इसी में हाँ, ध्यान रात दिन ध्यान दिए रहना। इसमें कई विश्वासियों को देखता है, इतवार में आता है, ताली अच्छी से बजाता है, अच्छी से कीबोर्ड बजाता है, अन्य भाषा बताता है, सब कुछ गीत गाता है, आराधना करते हैं, जाते हैं। सोमवार मंडे से लेकर अपना जीवन में अपना जो भी अंगा चाल चलन जैसे वैसे थे वैसे जाने वाला कई लोग हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा, परमेश्वर ने दिया हुआ विधि दिन रात हम पालन करना है। और नीचे इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। एक परमेश्वर का एक भक्त, परमेश्वर के एक संतान, पवित्र परमेश्वर का संतान, पवित्र परमेश्वर का भक्त पवित्र है। केवल बुधवार वाला, शुक्रवार वाला, इतवार वाला मसीहियों को प्रभु नहीं चाहता है। दिन रात हम जिस वचन प्रभु आपको दिया है वो चौकसी करना है। यहोशू का पुस्तक में हम देख सकता है, कई युद्ध यहोशू ने किया। हर युद्ध के आमीन बाद, हर युद्ध इसराइल लोग जीतने के बाद उधर एक सेंटेंस लिखा है, परमेश्वर ने इसराइल लोगों के लिए युद्ध किया है। 1-2 युद्ध हार गया इसराइल लोग, उसका कारण भी उधर है। हाई नगर के विरुद्ध में इसराइल लोग आमीन युद्ध किया, वो हार गया था, लेकिन दोबारा जाकर वो विजय प्राप्त किया। लेकिन कई युद्ध के बारे में लिखने के बाद लास्ट में हम देख सकता है, इसराइल लोग युद्ध जीत लिया। यहोवा ने इसराइल लोगों के लिए युद्ध किया, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ विधि के अनुसार यहोशू और पूरा टीम, पूरा उनका जो पीछे
चलने वाला हर एक लोग यहोशू जैसे बताता है, यहोशू जैसे उपवास बताएगा, यहोशू जैसे युद्ध के क्रम के बारे में बताएगा, वैसे उन लोगों किया, सारे युद्धों में उन लोग जीत लिया। हमको भी परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने के लिए। परमेश्वर के वचन सुनकर हम उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया, उसके बाद ठीक हो गया, ऐसा नहीं। दिन रात, हर दिन, कल से लेकर आज से लेकर आमीन, कल परसों, परमेश्वर के साथ गहरा रिलेशन, रिश्ता हमारे जीवन में होना चाहिए। उल्पत्ति के किताब में हम देख सकता है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, एदन का वाटिका, जीव जंतु, सब कुछ जगत का उत्पत्ति के बाद लास्ट में 6वां दिन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया। उसके बाद हम देख सकता है, सुबह और शाम को परमेश्वर रोज एदन का वाटिका में आते थे, आदम और हव्वा को नाम बुलाकर बुलाते थे, उन लोगों के साथ बात कर रहे थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर आकर आदम को बुलाया, आदम तुम कहाँ है, आदम तुम कहाँ है। आदम कोई जवाब नहीं दिया। क्या कारण? परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया। परमेश्वर जो मना किया हुआ पेड़ का फल खाया। मेरे प्यारों, परमेश्वर, हमारा प्रभु ये चाहता है, रोज हर समय परमेश्वर से हमारा रिश्ता होना चाहिए। हमको बहुत दुख होता है, कई लोगों के बारे में, आपके बारे में नहीं बता रहे, केवल जिस दिन मीटिंग है उस दिन में हम लोग भवन में जाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बाकी दिन में अपना जीवन। एक परमेश्वर का भक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परमेश्वर का भक्त परमेश्वर से हमेशा रिश्ता, परमेश्वर ये चाहता है। देखिए, एक उदाहरण बताएगा तो, हमारा जो घर पे जो बच्चे लोग हैं, जैसे उनको 1, 2 साल, 3 साल का जो बच्चे लोग हैं जिसके घर पे है, उनका मम्मी पापा हमेशा ये चाहता है बच्चों लोगों को आवाज सुनने के लिए। अगर सुबह कोई बच्चा कोई आवाज नहीं दिया, कोई शब्द नहीं किया, मम्मी को शब्द नहीं बुलाया, तो उनका मम्मी को कितना दुख होगा। मेरा बच्चे ने आज कोई शब्द हमको नहीं बुलाया है, क्या हो गया, क्या हो गया। यीशु मसीह और हमारा रिश्ता क्या रिश्ता है? एक बड़ा परमेश्वर, परमेश्वर तो बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, और भक्त तो ना दूर में है, नहीं नहीं, परमेश्वर हमसे ये हमेशा एक रिश्ता। परमेश्वर के वचन में जैसे मादा अपने बच्चों को संभालती है, और परमेश्वर के बारे में परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाने के समय हे स्वर्गीय पिता करके प्रार्थना करने के लिए सिखाया अपने चेलों लोगों को। अर्थात परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और हमारा रिश्ता यही है, पिता और बच्चे लोग, पिता और संतान का रिश्ता। मालाकी की पुस्तक में भी हम देख सकता है, पिता अपने सेवा करने वाला बच्चों को कैसे आशीष करता है, कैसे उनको आदर करता है, उस तरह परमेश्वर भी इस्राएलियों को और अपने लोगों को आदर सम्मान करेंगे। परमेश्वर का वचन में, पुराना नियम में बहुत उदाहरण
हम देख सकता है। अभी नया नियम में जाने का समय एफेसियों के पत्री में प्रेरित पौलुस ने एफेसी कलीसिया के लिए पत्री लिखने के समय दूसरा आयत में कुछ बातें बताए हैं, उसमें हम थोड़ा समय देखेंगे। दूसरा अध्याय का पहले से कभी आप लोग देखिए, एफेसियों का पत्री दूसरा अध्याय का पहले से लेकर हम देखेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर। देखिए, हम लोग भजन संहिता 34 का 9 उसमें एक शब्द हम लोग देखा, यहोवा का पवित्र लोग, यहोवा के पवित्र लोगों उसके भय मानो। यहोवा का पवित्र लोग, जैसे प्रेरित पौलुस एफेसियों को पत्र लिखने के समय अविश्वासियों के लिए पत्र नहीं लिखा। एफेसियो शहर में बहुत अविश्वासी, आपको मालूम है कलीसिया में कितना लोग हो सकता है। एफेसियो जो शहर का पूरा लोगों के लिए पत्र नहीं लिखा, यीशु मसीह के पवित्र लहू से उद्धार पाया हुआ लोग, और पहली शताब्दी कलीसिया हमारे जैसे नहीं थे। बहुत गहराई से परमेश्वर से आदर करने वाला, प्यार करने वाला, परमेश्वर के दासों को आदर सम्मान देने वाला एक, और पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना गहराई से, इतना सामर्थ्य से काम करने वाला समय पहली शताब्दी का जो कलीसिया। चिन्ह चमत्कार हर दिन, हर मीटिंग में मुर्दे लोग जिला रहा है, बहुत बहुत चिन्ह चमत्कार। उस समय का जो विश्वासियों को पत्री लिखने के समय प्रेरित पौलुस ने लिखा है, पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम आधार उस आत्मा के अनुसार चलते थे। देखिए, उधर का विश्वासियों को, पवित्र लोगों को, उधर का एल्डर्स को लिखने के समय परमेश्वर का दास पौलुस ने ये बता रहा है, तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। मेरे प्यारों भाई और बहनों, माता पिता, प्रभु का दासियों, हमको परमेश्वर ने अलग किया है। पवित्र कलीसिया में हम प्रभु ने हमको लेके आया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना अनमोल अनुभव दिया है। भजन संहिता 122, 128 में हम देख सकता है, क्या धन्य है जो यहोवा का भय मानते हैं, जो धन्य लोग है यहोवा का आज्ञा पर चलने वाला लोग। हमको इतना धन्य अवस्था, भाग्य अवस्था प्रभु ने दिया है। हम जब पापी थे, आकाश के अधिकारियों के अनुसार, चाल चलन के अनुसार, मदिरा पीकर, बीड़ी पीकर इस दुनिया में जितना गंदा गंदा काम करने वाला व्यक्ति थे हम लोग, लेकिन उस अवस्था से परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू हमारे पापों को धोने के लिए बहाया।
एक दिन हम सबको परमेश्वर का संतान बनाया, ठीक है तुम चलो परमेश्वर का संतान, चलो तुम कलीसिया में जाओ, ऐसा नहीं। आपके लिए परमेश्वर का बहुमूल्य लहू बहाया। एक आसान बात नहीं है मेरे प्यारों। यीशु मसीह यशायाह 53 अध्याय में हम देख सकता है, जैसे प्रभु जी का सेवकाई में हम उस अध्याय पढ़ता है, परमेश्वर ने हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण कुचला गया। कितना कष्ट परमेश्वर अपना जीवन में ले लिया, आसान बात नहीं है। हमको परमेश्वर ने इतना धन्य अवस्था में, इतना भाग्य अवस्था में लेके आया है। और नीचे बढ़िए। आकाश के अधिकारी के हाकिम आधार उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी जो आज्ञा मानने वाला जो करते थे, अभी भी जो पाप करने वाला व्यक्ति, मदिरा पीना वाला व्यक्ति, गंदा गंदा काम करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, है ना, अभी भी वो लोग दुनिया का लोग कर रहा है। लेकिन आपको और हमको परमेश्वर ने अलग किया। उस आत्मा के अनुसार हम जीने वाला व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के समय पर परमेश्वर ने अपने भक्त लोगों को आपके पास भेजा है, इस पवित्र परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। मैं पास्टर शिबू के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। अपना जो नौकरी सब छोड़ करते हुए इस उत्तर प्रदेश का कोने में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर ने उनको जिम्मेदारी दिया है, आत्मा का एक बोझ दिया है। क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने उधर भेजा है। कितना कष्ट, कितना मुश्किल, हम केरल का रहने वाले, इतना गर्मी, इतना ठंड हम नहीं सह सकता है, लेकिन परमेश्वर ने एक बोझ दिया। जहां परमेश्वर का वाणी नहीं है, जहां परमेश्वर का शब्द अभी तक नहीं आया है, उधर जाओ। जैसे यशायाह का किताब में, मेरे लिए किसे भेजूं, कौन मेरे लिए जाऊंगा, ये शब्द सुनकर प्रभु का दास दासियों आपके पास आया है। परमेश्वर का सुसमाचार लेके कोने कोने तक, गांव गांव तक आया है। आप एक बात समझना है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। आपके लिए अपना जीवन दिया हो एक परमेश्वर, जो भी हम लोग परमेश्वर के लिए कर रहे, वो परमेश्वर जो हमारे लिए किया है, इसमें एक भी प्रतिशत नहीं है, परसेंटेज नहीं है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर रहे। परमेश्वर का जो महायाग हम देखने के समय हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर हमको प्यार करता है। हालेलुया। आज से लगभग 18 साल के पहले मैं जो केरला में कोचिन में मैं नौकरी कर रहे थे, पढ़ाई करने के समय मैं एक पापी व्यक्ति थे। जैसे इस पत्री में हमने देखा, आकाश के अधिकार, दुनिया के जो लोग करने वाला, हर एक कार्य करने वाले एक व्यक्ति थे मैं। लेकिन परमेश्वर का योजना के अनुसार 2001 में एक प्रभु का दास को, मैं जहां रहते थे किराए पे, मेरे साथियों के साथ रहते थे, उधर भेजा परमेश्वर ने। परमेश्वर का सुसमाचार मेरे जीवन में दिया, मेरा दिल परमेश्वर ने खोला। उसी दिन उद्धार पाने के लिए, 1 महीने के बाद बपतिस्मा पाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। बपतिस्मा के बाद 1 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने एक बोझ दिया नॉर्थ इंडिया में जाने के लिए। परमेश्वर का
आमीन, सेवा करने के लिए। मेरा नौकरी, पढ़ाई सब मैंने छोड़ दिया। पिछले 17-18 साल से प्रभु का काम करने के लिए प्रभु हमको बुलाया है, अभिषेक किया है। कई जगहों में जाकर कलीसिया शुरू करने के लिए परमेश्वर ने हमको भाग्य दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। देखिए, इधर जिस आत्मा में, दुनिया के जिस आत्मा में हम थे, उधर से प्रभु ने हमको अलग किया। तीसरा 3 इनमें हम भी सब के सब हाँ। पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखिए, दूसरा फिलिप्पियों का पत्र 2 अध्याय का 3 में हम देख सकता है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की अभिलाषा में दिन बिताते थे। और शरीर हाँ। और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु हाँ। यहोवा ने जो दया का धनी है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे हाँ, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। हम शरीर का लालसाओं को पूरा करने के लिए मन की इच्छा के अनुसार जीने वाले व्यक्ति लोग थे, अर्थात मनमानी में जीने वाले व्यक्ति थे। किसी के अधीन में नहीं थे हम लोग। लेकिन उस अवस्था से परमेश्वर का दया के कारण हमको बुलाया। हमारा कोई योग्यता के कारण नहीं परमेश्वर आपको बुलाया। आपका डिग्री इतना है इसलिए आपको नहीं बुलाया। आपका सौंदर्य देखकर परमेश्वर आपको नहीं बुलाया। केवल एक ही कारण हम परमेश्वर का संतान इसलिए हुआ है, एक ही कारण, परमेश्वर दया की देनी। परमेश्वर आमीन दयावंत, इसलिए एक ही कारण। हमारा कुछ भी योग्यता देखकर परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। केवल एक ही कारण है, परमेश्वर का दया। इसलिए रोमियों का पत्री में परमेश्वर का दास 8वां अध्याय का 1 पढ़िए। प्रेरित पौलुस ने अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल। 7 रोमियों का पत्री 12 अध्याय का 1 भी पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। इसलिए भाइयों, ये परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। प्रेरित पौलुस रोमियों को पत्र लिखने के समय उस कलीसिया के पवित्र लोगों को ये बता रहा है, अपने शरीरों को पवित्र रखना है। हमारे शरीर परमेश्वर को आराधना करने के लिए,
इधर एफेसियों के पत्री में हमने अभी देखा, हम जिस अवस्था में थे उधर से परमेश्वर ने हमको अलग किया। इसलिए जो दुनिया का लोग शरीर का अभिलाषा और मन का रीति से जाने वाला व्यक्ति जो करते हैं वो हम नहीं कर सकता है। हम पवित्र लोग हैं। इसलिए दाऊद राजा ने अपने लोगों से ये आह्वान दे रहा है, हे पवित्र लोगों, परमेश्वर का भय मानो। और एफेसियों के पत्री 5वां अध्याय में हम आने के समय, शुरू से हम देखने के समय पवित्र लोग कैसे होना है, इसलिए परमेश्वर का लोग कैसे। एफेसियों का पत्री, एफेसियों 5वां अध्याय का 1 से हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखिए इधर, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जो परमेश्वर का पवित्र लोग, हम लोगों को परमेश्वर ने अपने भक्त लोगों को रूप में बुलाया, अपने संतान के रूप में बुलाया। हम लोग कैसे, हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है। हम इस दुनिया के कोई और किसी का अनुकरण नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का लोग, पवित्र लोग, वो पवित्र लोग कैसे बनाया परमेश्वर ने हमको, कैसे बनाया, अपना बहुमूल्य खून बहाकर, मैंने बताया कष्ट उठाकर, अपना शरीर त्याग किया हुआ, उसके कारण परमेश्वर का बड़ा दया के कारण हम परमेश्वर का संतान हो गया। हम परमेश्वर का संतान है तो हम कैसे जीना है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर को अनुकरण करना है। मैं अभी, मेरा छोटा वाला बेटा जब 1.5 साल था, अभी उनको 15 साल है, जब हम लोग केरला में थे, 1.5 साल उम्र था उनका, उस समय बहुत शैतानी करने वाले एक व्यक्ति थे, बच्चे लोग जैसे जो भी करते हैं ना। उस समय मेरा एक घर पे कोई आया थे, उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप बड़ा होकर क्या बनाना चाहता है, बड़ा होकर क्या पुलिस, डॉक्टर, पायलट, क्या बनाना चाहता है, बनना चाहता है। उन्होंने 1.5 साल था उस समय, उन्होंने जवाब दिया, मैं पप्पा बनना चाहता है, मैं पप्पा बनना चाहता है। देखिए उनका मन में, उसका देखने का समय उनका पापा जैसे वो होना, 1.5 साल में उनका इतना जानकारी नहीं था, लेकिन उनका मन में यही होना चाहिए, उनका मन में पापा का जैसे होना है। हम प्रभु का संतान है मेरे प्यारों। हम भी, हमारा चाल चलन, हमारा बोली, हमारा जीवन हमारा परमेश्वर का जैसे होना चाहिए। जरूर हम तो इस दुनिया में रहते हैं। मेरे पास एक फोन आए थे, उन्होंने प्रार्थना करने के लिए बुलाया था। उन्होंने ये बताया, परमेश्वर मैंने आज बहुत बुरा स्वप्न और गंदा स्वप्न देखा है, मेरे लिए प्रार्थना करना है। गंदा विचार आ रहा है। सुबह का समय मेरे पास फोन आए थे, मैंने वो जो बेटा के लिए मैंने प्रार्थना किया, मैंने उनसे बताया
जब तक हम पृथ्वी में हैं, जब तक इस शरीर में रहते हैं, इस दुनिया में जो भी हम शरीर में रहते हैं, तो पूरा शरीर का अभिलाषा सब हमको जीतने के लिए आएंगे। शैतान का जाल हमारे पास जरूर आएंगे, लेकिन उस समय हम क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन बताकर, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, उपवास और प्रार्थना करते हुए हम इस विषय में जीतना है। हम पास्टर हो गया, हम विश्वासी हो गया, हम बपतिस्मा लिया इसलिए हमारे बुरा आदत नहीं, ऐसा नहीं है। अनेक संभावना है, लेकिन हर एक विचारों को मसीह यीशु का जो प्रेम में, मसीह यीशु का जो वचन से में हमको जीतना पड़ेगा। जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध में जो भी विचार, जो भी आदत हमारे जीवन में आने का समय, उस विषय को, उस विचारों को हम जीतना है। कैसे जीतेंगे? प्रिय बालकों को जैसे परमेश्वर को अनुकरण करने के समय। आजकल तो फैशन का समय है, सब लोग बॉलीवुड एक्टर्स प्रभु का लोगों के बारे में नहीं बता रहे। उनका टी शर्ट, उनका हेयर स्टाइल, उनका जैसे ड्रेस का वो ड्रेस चाहिए, वो डिजाइन चाहिए। सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस जैसे होना चाहिए। रोल मॉडल, कुछ लोगों का रोल मॉडल तो दुनिया का लोग है, लेकिन प्रभु का लोगों का रोल मॉडल तो परमेश्वर है। इसलिए प्रिय बालकों को जैसे परमेश्वर के अनुकरण करो। जल्दी बढ़िया, हमारे समय। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसे पवित्र लोग परमेश्वर का अनुकरण हम लोग कैसे करेंगे? जैसे पवित्र लोगों के योग्य, जैसे पवित्र लोगों को योग्य। हम कौन लोग हैं? पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग नाम में नहीं, आपका काम में होना चाहिए। मसीहत आपका काम में होना चाहिए। नाम में मसीह नहीं होना चाहिए, काम में मसीह होना चाहिए। हम लोग जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार, और किसी प्रकार का अशुद्ध काम, और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा तक ना कर। और ना लोभ नहीं करना है, उसका चर्चा भी। मेरे विरुद्ध में पास्टर साबू ने ऐसा है, वैसा है, किसी ने हमें बताना भी नहीं है। और न निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। देखिए मेरे प्यारों, हमारा बोली कैसे है? हम मजाक बताने वाला व्यक्ति है। मजाक बताने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है क्या? झूठ बताने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है क्या? दूसरों को भड़काने के लिए क्या परमेश्वर आपको बुलाया क्या? हम परमेश्वर का पवित्र लोग हैं। अगर हम परमेश्वर को भय मानेगा, परमेश्वर को डरेगा, हम ये नहीं कर सकता है। ठीक है, जल्दी पढ़िए। वरन धन्यवाद ही सुनाया जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर के राज्य में इन लोगों को मिरास नहीं। हालेलुया। मैं आमीन। जिस वचन संहिता से हम गया है, उस वचन संहिता में वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा समय आमीन खत्म हो रहा है। परमेश्वर का लोग पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग पवित्र परमेश्वर को आराधना करने के लिए बुलाया है।
पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को इसलिए बुलाया है, हमारा चाल चलन से, हमारा जीवन से परमेश्वर की महिमा दूसरा लोग देखना है। राजाओं के पुस्तक में हम देख सकता है एलीशा के बारे में। एलीशा एक रोड से जा रहे थे, एक नगर का, जिस रोड से जाने के समय उधर के एक धनिक स्त्री ने एक गवाही बताया, रोज हमारे सामने इस सड़क से जाने वाला व्यक्ति एक पवित्र व्यक्ति है, हम उनको बुलाएंगे, उनके लिए एक कमरा देंगे, बेड अरेंज करेंगे, टेबल देंगे, सब कुछ देंगे। क्या एलीशा उनको सुसमाचार बताया क्या? क्या एलीशा उधर मीटिंग किया है क्या? उनका चाल चलन से, उनका जीवन से, उधर का स्त्री ने, उस शहर वाले ने बताया ये पवित्र लोग है, ये परमेश्वर का संतान है। क्या आपको और हमको देखकर हमारा पड़ोसी ये बताएंगे ये परमेश्वर का संतान है? क्या परमेश्वर का जैसे आप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर का जैसे आपका पड़ोसी से आप प्रेम कर सकता है क्या? अगर ऐसा है तो आपको जीवन देखकर बहुत लोग परमेश्वर पर आएंगे। 34 जल्दी पढ़कर मैं परमेश्वर को समय संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। 34 का 9 हम जैसे देखा, यहोवा के पवित्र लोग हो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डर वे होगा किसी का, आमीन, किसी बात का कटी नहीं। उसके बाद 11 हमने देखा, हे लड़कों आओ मेरे सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है? वो जीवित की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अगर हम पवित्र लोग हैं, पवित्र परमेश्वर हमको बुलाए है, तो उस वचन के अनुसार जैसे होशे को प्रभु हमें लीडरशिप देने के समय इस वचन को चौकसी रखने के लिए बताया है, उस तरह मेरे प्यारों भाई और बहनों, माता पिताओं, प्रभु का दास दासियों, प्रभु ने हमको बुलाया है पवित्र लोगों को। आमीन, हालेलुया, आमीन। उसी आमीन रीति में प्रभु ने हमको बुलाया है। जो वचन प्रभु आपको दिया है वो वचन हमेशा जैसे दिन रात में हमेशा चौकसी रखते हुए, आमीन, उस हालेलुया जैसे एफेसियों की पत्रिका मेरे पास समय नहीं, 5वां अध्याय के लास्ट में देखा, जो लोग जिंदा काम करने वाला जो आमीन बताया हुआ, हर लोग परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता है। शायद आपको आमीन चंगाई मिला होगा, शायद आपको मकान मिला होगा, शायद आपको दुनिया में सब कुछ मिला होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है तो हर एक शरीर का लालसाओं को दूर करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा तो जरूर परमेश्वर के राज्य पर जाएंगे। ये परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु हमको आशीष करे। आमीन। मौका दिया हुआ प्रभु का दास और परिवार और एक चर्च का, हर एक कलीसिया का विश्वासियों को मेरा आमीन धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।